मैं आई हूँ इन एन एंशिएंट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार जिसका जिक्र रामायण और महाभारत में भी किया है। एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट where culture, history, food and art blend seamlessly. Welcome to Madhubani. The name Madhubani beautifully combines Madhu, meaning honey, and Bani, meaning forest, symbolizing the forest of honey. 1972 में Madhubani emerged as a separate entity, parting ways from Darbhanga district. To reach here, you can either take a direct flight to Darbhanga or arrive in Patna and enjoy a scenic 4-hour drive to reach the captivating world of Madhubani. Good morning from Madhubani. यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा है क्योंकि विंटर सीजन शुरू हो गई है. And in fact, the best time to visit Bihar is from October onwards. So I'm feeling super fresh and I'm ready to explore Madhubani. So let's go. Madhubani, the land of artistic treasures, has its roots in the heart of Mithila. लॉकडाउन में मैंने रामायण टीवी पर अच्छे से देखा और मैंने सुना कि देवी सीता को मिथिलेश कुमारी भी बुलाती थी. So I believe Mithila is named after her. Although this place is definitely rich in art, लेकिन यहाँ पर काफी सारे religious और touristy places भी है घूमने के लिए. So let's have a look at Madhubani's touristy places. दीदी कुछ चढ़ावा ले लो भगवती का पूजे का. जी. भगवती का चुंडी है ये, माता रानी का जो चुंडी चढ़ता है, ये सिंदूर है, ये बिंदी अगरबत्ती है, ये नारियल हुआ भगवती का चढ़ता है, ये माता रानी का फूल हुआ जो अड़हुल का फूल फेमस होता है भगवती के लिए, वो बेलपत्र है, ये भगवती का सारा फूल है सजावट का, श्रृंगार का सब माता रानी का ये है. माता रानी का टिकली मेन हुआ भगवती का. जल चढ़ाने के लिए लोटा भी है. जल चढ़ाने के लिए लोटा भगवती का चढ़ता है जल यहीं से, नारियल को फोड़ के इसमें जल रखा जाता है तो भगवती को चढ़ता है. तो ये कितने का है? ये मात्र 110 रुपया की है. ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया. वाओ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है. नाम क्या है आपका? दुर्गा. दुर्गा, वाओ, पावरफुल नेम. दुर्गा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है. आपकी उम्र कितनी है? 10 साल की हो. वाओ. There is so much of talent all around in India and I feel really blessed that I'm getting to discover it सामने से. यहाँ की बैंगल्स कुछ ऐसा स्पेशलिटी है क्या? मतलब कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ कि बहुत सारा ऐसा, मतलब ये डिज़ाइन जो होता है ये पहली बार मैं देख रही हूँ. जी, ये मिथिला में ही बनता है लाका और जयपुर में बनता है. यहाँ का सबसे मशहूर लाठी होता है मिथिला का. लाका बनता है, सब मट्टी का लाठी रहता है. इसका डिज़ाइन जो है वो मतलब क्या है? ये डिज़ाइन जो है ना, जी इसमें आपको 3-4 डिजाइन आएगा. इसमें एक ये आएगा, इसमें एक मल्टी रहेगा. और ये सिर्फ यहीं पे होता है मिथिला में? जी जी हाँ, यहीं पे बनता है, यहीं पे बिकता है. ओह वाओ, इट्स रियली प्रिटी. बहुत सुंदर है. ओह वाओ, मिथिला पेंटिंग है. यहाँ मिथिला का कटका मिथिला पेंटिंग है. ओह वाओ. अच्छा वाओ. और ये कितने का है? ये 120 का पड़ता है. 120 का.
मतलब 2 पीसेस जी जी दोनों 120 और ये वो 150 का पड़ता है 150 150 सारे बहुत सुंदर है। मैं सोच रही हूँ कौन सा लूँ। वेरी प्रिटी। So I picked up these ones, which is a famous Mithila design here in Madhubani. This is Uchet Bhagwati temple, which is dedicated to Mata Durga and Mata Kali. And I'm already feeling the divine power over here. On the western bank of Dhumne River stands tall the Bhagwati temple. कहा जाता है कि माँ Bhagwati blessed the famous writer and poet Kalidas on this spot, and it is said that the goddess was supremely impressed by the talent, skills and dedication of Kalidas. ये उच्चैठ शक्तिपीठ हुए। इनका उच्चैठ नाम इसलिए पड़े, उच्च पीठ है इसलिए उनको उच्चैठ कहा जाता है। यहाँ जगदम्बा और महाकाली की पूजा होती है। यहाँ की हिस्ट्री है, ये जो कालिदास यहाँ पे आए थे, विद्या प्राप्त किए थे और ऋषि मुनि सब भी आए हैं। राम जी भी गए हैं इसी मार्ग से पूजा करके। यहाँ से आगे गिरजा स्थान में जानकी जी का मिलन हुआ। यहाँ की ये विशेषता है। देव ऋषि मुनि नर नारी किन्नर सब यहाँ पे पूजा पाठ किए हुए, आदि शंकराचार्य भी किए हुए हैं। और कालिदास जी जो देख रहे हैं, यहीं पे उनकी विद्वता की प्राप्ति हुई है, विद्या की प्राप्ति हुई है। I've come to Somnath Mahadev temple in Saurat. Saurat एक छोटा सा गांव है इन माधुबानी, जहां माना जाता है कि माता सीता का स्वयंवर सभा हुआ था। Let's go and check it out. The Somnath Mahadev temple is said to house the famous Shiva Lingam, just like the Somnath Mandir of Gujarat, making it a pilgrimage spot for Hindus and experiencing a flock of devotees every year. तो ये मैं शिव जी को तो आप ये बोलो। आप अपने पर्स अच्छा वर्स मैं में रखो रखिए। ये। ओह ओके। आशीर्वाद है, घर में जितने आदमी है सबको लगा दीजिएगा। तो अच्छा ये अभी माल है। अच्छा अपने घर में मतलब जितने लोग रहते हैं मैं उनको सब ऐसा। अच्छा फिलहाल मेरे घर में कोई है नहीं, मेरे सिर्फ 2 बिल्लियाँ है और मैं हूँ। जी दो बिल्लियाँ है जी, तो मैं उनके ऊपर करूँ। सो क्यूट, बहुत धन्यवाद। This is Rajnagar Palace, which is also called as Nolakha Palace, and it was built by Maharaja Rameshwar Singh of Darbhanga. Let's have a look. ये पैलेस बहुत ही luxurious था, with fountains, gardens, ponds and intricate temples. The palace was almost destroyed in 1934 as a result of an earthquake in the region. Despite no further renovations, the palace is an example of ancient Indian architecture. The palace complex covers an area of over 1,500 acres. It consists of 11 temples dedicated to various gods and goddesses worshipped by Maharaja. So let's go and have a look at these temples. Okay, so as I just entered, I just said Jai Shri Krishna and I had no clue कि यहाँ अंदर भगवान विष्णु है. Wow, that is just too cool. ओम चंदन मंत्री चंपापनाथम आपदाम होते तो राजनगर पैलेस 250 एकड़ में
बना हुआ है। बाकी 250 एकड़ बाहर भी है। 500 एकड़ ज़मीन है दरभंगा महाराज का, यहाँ निजी प्रॉपर्टी है, सब देवी देवता के नाम से यहाँ समर्पित है। महाराज का गोसाउन घर है, जो कुल देवता आप और हमको घर में रहते हैं, गोसाउन घर है। उसके बाद काली माता का ये मंदिर है। उसके बाद कामाख्या मंदिर है, जो आसाम गुवाहाटी से बना हुआ भगवती हैं, वो भी सिद्धपीठ हैं। उसके बाद दुर्गा माता का मंदिर है। उसके बाद राधा कृष्ण का है, सूर्य भगवान का है, गिरजा महारानी का है, रामेश्वरनाथ महादेव है, बजरंग बली। I'm heading towards the Mithila Urban Heart, which was established for the purpose of boosting tourism in Madhubani, displaying the local art, culture and food. ये मार्केट ने मॉडर्न कल्चर और लोकल ट्रेडिशन को परफेक्टली मिक्स करके एक अमेजिंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर रखा है। I have come to Mithila Urban Heart, which is in Madhubani, and I'm ending my day over here, my first episode in Madhubani, and I think it's just the perfect place to end your day, you know, because मैंने इतने सारे चीज़ें किया आज, बहुत सारी चीज़ें देखा, और यहाँ पे मतलब इस शिकारे में एकदम शांति, ऐसा रिलैक्सिंग फीलिंग आ रहा है, and it's making me remember Srinagar a lot, where I sat in a shikara for the first time, and I think it's amazing कि they have just created this so beautifully that अगर आप श्रीनगर नहीं जा सकते हो तो आप बिहार में आ सकते हो, मधुबनी में आ सकते हो, and you can have this lovely experience over here. So, and also this is not the only thing that you can do over here. They have a lot of stores for like shopping, यहाँ पे restaurants भी है, और खाना बहुत tasty है। मैंने actually यहाँ आके पहले थोड़ा खाना खाया because I was very hungry, and then I came and I sat in the shikara. And they have a lot of places for children to play as well, like over there. I think अभी शायद लाइट बंद हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेग्राउंड्स हैं जो बच्चे लोग मतलब यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं. And there are like lovely walking areas where you can just, you know, come with your families, friends, and yeah, just come for a lovely walk and enjoy yourself. You know, like coffee pee lo, ya chai pee lo, yeah, and just have a lovely day. You know, I think it's pretty cool to see. Actually, I would have never thought that there would be such a lovely place like this in Madhubani, which is one of the districts of Bihar. So kudos to Bihar Tourism for creating this. And now I just want to stop talking and enjoy this moment in this shikara.